कबाड़ के धंधे की आड़ में गौ तस्करी की जा रही है, वो भी राजधानी रायपुर में। रायपुर पुलिस ने बीते दिनों कार्रवाई की, जिसमें खुलासा हुआ सलीम कबाड़ी के यार्ड में कार्रवाई में सबूत मिले हैं इस बात के। धरसीवा के सिलतरा इलाके में यार्ड स्थित है। कबाड़ी के यार्ड में गौ तस्करी के लिए विशेष ट्रक नाम बदलकर संचालित किया जा रहा था। ये यार्ड ये भी पता चला है सरकारी जमीन पर यह यार्ड संचालित था। आरोपी सलीम के साथियों पर गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। हैरान कर देने वाला मामला है रायपुर से कबाड़ का धंधा और इसकी आड़ में गौ तस्करी की जा रही। रायपुर पुलिस की कार्रवाई के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। सलीम कबाड़ी के यार्ड में कार्रवाई के दौरान इस बात के सबूत मिले कि यहां स्क्रैप के कारोबार, कबाड़ के कारोबार के पीछे दरअसल गौ तस्करी चल रही। विशेष ट्रक इस्तेमाल किया जाता है, नाम बदलकर यार्ड संचालित है, नाम कुछ और अंदर काम कुछ और। सरकारी जमीन पर यार्ड संचालित था। आरोपी सलीम के साथियों पर गौ तस्करी के कई मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं। गंभीर एक खबर है, बड़ी खबर है। कबाड़ के धंधे की आड़ में गौ तस्करी हो रही। नाम बदलकर काम हो रहा है, बाहर नाम कुछ और है और भीतर काम कुछ और ही जारी। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो ट्रकों को देखने के बाद पुलिस टीम के भी होश उड़ गए। अंदर जो काम संचालित था वो हैरान कर देने वाला है। स्क्रैप के नाम पर जो ट्रक या गाड़ियां चल रही हैं उसमें गौ तस्करी करते पाए गए। यार्ड बनाकर वहां पर अवैध गतिविधि संचालित करने वाले सलीम नाम के व्यक्ति जो कि चारागाह की जमीन को कब्जा कर लिया था, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पहुंची, उसमें उसको हटाने की कार्रवाई किया है। इसमें ज्ञात हुआ था कि वहां पर कई अवैधानिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं और भी साथी हैं, उनके बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ गौ तस्करी से संबंधित काफ़ी मामले विभिन्न थानों क्षेत्र में पेंडिंग हैं। और वहाँ पर विशेष प्रकार से बनी हुई ट्रकें खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ अवैधानिक चीज़ें सप्लाई की जाती है, गौ तस्कर की जाती है। इस प्रकार से उसमें ज्ञात हुआ था और कुछ जगह पे हमको साक्ष्य मिले, तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने दरअसल जमीन को छुड़ाने के लिए कार्रवाई की। प्रशासन ने जमीन को, अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के दौरान पता चला कि यहां गोरख धंधा कुछ और ही है। यह केवल कब्जे का मामला नहीं है, बल्कि यहां स्क्रैप गोदाम की आड़ में पशु तस्करी का, गौ तस्करी का काम हो रहा था। उससे भी गंभीर बात यह कि पहले से जो कबाड़ी है उसके साथियों के नाम गौ तस्करी में आ चुके हैं, केस दर्ज हो चुके हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी। संदीप, चौंकाने वाला मामला है, नाम कुछ और काम कुछ और। बिल्कुल, देखिए मिश्रा जी का यार्ड था, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो पता लगा 1-1.5 एकड़ वहां पर जमीन पे कब्जा है। सलीम कबाड़ी वहां पर कबाड़ के धंधा करता था और ट्रकों का काम करता था। लेकिन जब जांच हुई तो देखिए इस प्रकार से ट्रकें मिली और पता लगा कि सलीम कबाड़ी के जब जांच की गई रिकॉर्ड की तो उसके बेटों के नाम, रिश्तेदारों के नाम गौ तस्करी से जुड़े मिले। अब मिश्रा जी का यार्ड उस पर लिखा हुआ था। आप विजुअल भी देख सकते हैं। ट्रकों को इस प्रकार से विशेष रूप से बनाया गया है ताकि बाहर से कुछ भी ना पता लगे और डिस्गाइज रहे। आपको नीचे एक चीज और दिखाते हैं। सलीम कबाड़ी का नाम है, सलीम कबाड़ी का काम है। ट्रक का नाम आप देखिए शिवालय रोड लाइन। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं जिससे पता लगता है कि डिस्गाइज या पुलिस से कितने आम जनता को भ्रम पैदा करने की तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी ट्रक एक और खड़ी है, आपको बता दें, उस पे प्रिंट है अन्नपूर्णा रोड लाइंस। तो ऐसी जितनी भी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं सबके नाम है। देखिए ये तालपत्री ऊपर से खुली है, इससे मवेशियों के सांस लेने की जगह है, लेकिन जब आप नीचे से देखेंगे तो ये पूरी ट्रक आपको पैक मिलेगी, चाहे पीछे से, साइड से, ऐसा लगेगा कि अंदर माल भरा हुआ है। तो काफी सारी चीजें हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि इन गाड़ियों का उपयोग गौ तस्करी के लिए किया जाता था। जो अपराध दर्ज है, जिन लोगों के नाम से दर्ज है, वो सीधे सीधे सलीम कबाड़ी से जुड़े हुए हैं। अब जब ये सवाल किया जा रहा है तो पता लग रहा है मिश्रा उसके यहाँ का एक नौकर का नाम था, जिसके नाम से इसने पूरा यार्ड किया हुआ था और सामने नाम लिखा था ताकि इस गोरख धंधे पर कोई शक न करे। शिवालय रोड लाइन, मां अन्नपूर्णा रोड लाइन, तमाम चीजों को लेकर सलीम कबाड़ी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और
सबसे बड़ी बात, ये मामला खुलने के बाद एक अपने आप में बड़ा ये खुलासा है कि आप सोचिए, नाम बदलकर धंधे की आड़ में कोई और काम किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कई ऐसे मामले आए थे सामने कि संदिग्ध लोग हैं, नाम बदलकर काम कर रहे थे, तो रायपुर में खुलासा हुआ है। पुलिस की को बहुत बड़ी सफलता मानेंगे। अब इसके आधार पे जब और कबाड़ियों के या गाड़ी मालिकों के या यार्ड पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को पलटाने का काम करते, बेचने का काम करते, यार्ड है बड़े बड़े, जैसे रात को गाड़ियां निकलती, जब उनकी जांच होगी तो कहीं ना कहीं ये पता लग पाएगा कि और भी क्या गौ तस्करी बड़े स्तर पे चल रही है। क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि अवैध रूप से जो मवेशियों का धंधा हो या खरीदी बिक्री हो वो ना हो, जो भी हो लीगल तरीके से हो। और दूसरी बात, इस पे जो मवेशी का काम करते हैं, खटाल का काम करते हैं, यहाँ से राजस्थान, एमपी, यूपी बड़े स्तर पे मवेशी भेजे भी जाते हैं, तो ऐसी ही बड़ी बड़ी गाड़ियां उपयोग में आती है। उम्मीद करते हैं कि उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, जांच होगी और रायपुर पुलिस की बड़ी सफलता को कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान में लेगी और इससे बड़े मामलों का और आगे खुलासा होगा। क्या पता कोई लिंक खुल जाए, कोई बड़ा चेन या गिरोह मिल जाए और ऐसे धंधे वालों के कई लोगों के नाम भी उजागर हो जाए। जी संदीप, इसमें जो गाड़ियां पकड़ में आई हैं जिन्हें विशेष तौर पर तैयार किया है, जैसा आप दिखा भी रहे हैं, बाहर मिश्रा जी का नाम लिखा है, अंदर काम कुछ और चल रहा है। ट्रक भी बाहर से दिखते हैं कि पूरी तरीके से ढके हुए हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर पता चलता है कि दरअसल ये ओपन है और इसमें पशु भरे हो सकते हैं। ये ट्रक किसके हैं? इनके मालिक कौन हैं? क्या ये अलग अलग ट्रांसपोर्टर के ट्रक हैं और ये सिर्फ कबाड़ का काम करता था या गाड़ियां भी इसी की? क्या पता चला है कितनी गाड़ियां इसमें लिप्त हैं, कितने फेरे लगाया करते थे? कोई जानकारी मिली है? तो संदीप हमारे साथ में जुड़े हैं, एक बार फिर से उनसे हम पूछेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ IBS24 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे बाहर मिश्रा जी का नाम लिखा हुआ है और अपने साथ काम करने वाले मिश्रा जी के नाम पर ये यार्ड लिया, अवैध तरीके से ज़मीन पर इसे बनाया गया, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके। तो यार्ड जैसा दिखता है लेकिन भीतर काम पशु तस्करी का चल रहा था। जो वाहन खड़े दिख रहे हैं, ट्रक खड़े दिख रहे हैं, दरअसल ये ऊपर से ओपन है ताकि पशु सांस ले पाएं। यहां भी बड़ा झोल है, बड़ा घपला है। यहां से साइड से आप देखेंगे तो लगेगा पूरा ट्रक पैक है, लेकिन ऊपर से देखने पर पता चलेगा कि मामला कुछ और है। संदीप, ये वाहन किसके हैं? ये वाहन क्या इसी कबाड़ी के हैं जो ये अवैध गोरख धंधा कर रहा है, या फिर ये अन्य मालिकों के ट्रक हैं जिनको काम पे लगाया? क्या जांच की आंच उन तक भी पहुंचेगी? कैसे इनके पास कोई चेकिंग नहीं हो पाई? कैसे इनको कभी चेक नहीं किया गया? देखिए, ये सेकंड हैंड गाड़ियों को बेचने खरीदने की आड़ में धंधा कर रहा था। उसके यहाँ 6 से 8 ट्रकें हैं जो खड़ी थी और आधे से ज्यादा ऐसी तालपत्री से ढकी हुई थी। पुलिस इसी चीज की जांच कर रही है कि सलीम कबाड़ी जो मिश्रा के नाम से काम कर रहा था और जो अलग अलग नाम से, हिंदू नाम से जो ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, उसकी कितनी सत्यता है। देखिए, गाड़ी की जांच चलेगी, ये पता करना होगा गाड़ी का मालिक कौन है। फिर ट्रांसपोर्ट ये जो चल रहा है, क्या इस नाम से गुमास्ता बना हुआ है, क्या ये ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है, ट्रांसपोर्ट के बिल है कि नहीं, ये सारा कुछ जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्योंकि देखिए, ट्रकों में नाम लिखा लेना, कोई ट्रांसपोर्ट खोल लेना, ये कच्चे में काम चल रहा है कि पक्के में काम चल रहा है। गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो किसके नाम से, सारी चीजों की जांच जो है, जांच का विषय है। सलीम कबाड़ी और उसके परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसपे कई गाड़ियां हैं, आपको बता दें 6 से 8 गाड़ी है इसकी बाहर गई हुई है मवेशी लेके, ये भी पुलिस को सूचना मिली है। तो तमाम चीजें जांच की विषय है। लेकिन अभी जो चीजें देखने को मिल रही है कि रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अगर ऐसे कबाड़ के गाड़ियों के आड़ पे धंधा किया जा रहा है और राज्य सरकार की भी मंशा है, तो कहीं ना कहीं जांच होनी भी चाहिए और उम्मीद करते होगी। जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, ट्रकों का काम कर रहे हैं, ये खटाल बोला जाता है, जो मवेशियों का ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है, इन सारी चीजों की गंभीरता से जांच होगी तो कहीं ना कहीं बड़ा गिरोह खुलेगा। क्योंकि ये जो सलीम कबाड़ी का यार्ड था, 1.5 से 2 एकड़ था, 10 से 12 गाड़ी थी और सभी जो है इसमें आधी गाड़ियां ढकी हुई थी। नाम आप देख लीजिए, तो सारे संकेत है धोखा देने के, भ्रम पैदा करने के। तो बेनिफिट ऑफ डाउट सलीम कबाड़ी को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है और राज्य शासन भी इस मामले में संज्ञान ले रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये सारे के सारे जांच के बिंदु बताने के लिए। तो दरअसल जैसा संदीप हमको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि दरअसल इस पूरे मामले में और भी कई सारी गड़बड़ियां हैं, इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं और हमको बताया जा रहा है कि संदीप के पास कुछ और जानकारियां भी लगातार आ रही हैं। संदीप, अगर आप सुन पाए
जुड़े हुए अगर आप हमारे साथ में, तो तस्वीरों के साथ साथ कुछ और सवाल भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं, जैसे इन ट्रकों का मालिक कौन है। इनके ऊपर आप देखें, ट्रकों पर जितने नाम लिखे हैं वो सब हिंदू नाम है। एक जगह शिवालय लिखा है, एक जगह किन्हीं दूसरे हिंदू नामों का इस्तेमाल किया है, बाहर मिश्रा जी का नाम लिखा हुआ है। तो अंदर और बाहर ये सब कुछ धोखा देने की नीयत से किया गया। क्या केवल एक संयोग मात्र है या ये धोखा देने के लिए जानबूझकर किया गया? पशुओं की तस्करी या गौ तस्करी का काम कब से चल रहा था? कहां से पशु ले जाए जाते हैं, कहां पहुंचाए जाते हैं? इनके पीछे क्या सारा काम ऑन पेपर हो रहा है या ये सब कुछ फर्जीवाड़े में चल रहा है? ये खुला तब जब पुलिस पहुंची एक जमीन पर से कब्जा हटाने। इस जमीन के ऊपर एक यार्ड बना दिखाई पड़ता है। एक कबाड़ी है जो पुराने ट्रकों का कारोबार करता है, लेकिन उस कारोबार के आड़ में पशु तस्करी का, गौ तस्करी का मामला भी दिखाई पड़ा है। तो सलीम कबाड़ी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, उसके परिजन से पूछताछ की जा रही है। धरसीवा के सिलतरा इलाके में ये यार्ड है। देखें आप, बाहर मिश्रा जी का बोर्ड टंगा है, नाम टंगा है, लेकिन भीतर सलीम कबाड़ी का एक प्रॉपर्टी बताई जाती जो कि अवैध कब्जा करके जमीन पर बनाई गई। और रायपुर एसएसपी संतोष सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सिंह साहब, एक तस्वीर बड़ी चौंकाने वाली हमको दिख रही है रायपुर से। कबाड़ की आड़ में गौ तस्करी का मामला नजर आ रहा है। आपके पास क्या इनपुट्स हैं, क्या पता चल पाया सर? देखिए, हम लोग अभी कई जो अवैध गतिविधियां हैं उस पे लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पे मवेशी जो तस्करी होती है उस पे भी, साथ साथ जो कबाड़ में भी चोरियां होती हैं जो करने वाले लोग रहते हैं उन पे भी। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारी चीजें जो है इंटरमिक्स भी रहती है। एक ही व्यक्ति जो इसमें भी शामिल है, दूसरे तरह के अपराध में भी शामिल है। तो अभी एक जो कबाड़ी है, सलीम कबाड़ी, उसके जो सिलतरा वाला जो घर है, उसको तो उसके बेटे के खिलाफ अपराध अभी मवेशी तस्करी में कायम है। उसकी जब हम लोग हिस्ट्री खंगाल रहे थे तो पता चला कि वो तो कई सारे पहले भी अलग अलग अवैध गतिविधियों में शामिल है। सास की जमीन पे भी काफी समय से काबिज है और उसको तहसीलदार ने भी नोटिस दिया था। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तो जो हम लोग को जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी की गई। अब पुलिस और प्रशासन तहसीलदार की उपस्थिति में जाके उसके जो अवैध कब्जा है उसको बिठाया गया और वहां से बहुत सारी गाड़ियां जिसको हम लोगों ने पाया कि उसमें एमवी एक्ट के तहत उसमें गड़बड़ियां हैं, उसको भी हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया है और कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग जो अवैध काम में लिप्त है, चाहे वो कबाड़ी हो, तस्कर हो या नशे के व्यापारी हो, उन सब पे हम लोग कार्रवाइयां करेंगे। सिंह साहब, इसमें जो विजुअल्स में नजर आ रहे हैं, जितने भी ट्रक यहाँ अंदर खड़े हैं, सब पर हिंदू नाम लिखे हैं, बाहर मिश्रा जी का नाम लिखा है। ये एक तरीके से धोखा देने के लिए भी लिखा जा सकता है। इतने सारे संयोग एक साथ तो एक जगह नहीं हो सकते। ये ट्रक की गाड़ियां किन की हैं, इनका पता चल पाया? नहीं, अभी तो चूंकि अभी कार्रवाई हुई है, उस गाड़ियों को हम लोग आरटीओ से जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कई सारे लोग, एक ही व्यक्ति शामिल नहीं रहता, कई बार उसके साथ कई दूसरे लोग भी शामिल रहते हैं। दूसरा ये रहता है, ये व्यक्ति भी छद्म नाम से चीजें को यूज करते हैं और कई बार मुखौटा भी किसी और का रखते हैं, काम कोई और करता है। इन चीजों की भी बारीकी से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। तो क्या इसकी बाकी कुछ और प्रॉपर्टियां भी हो सकती हैं जहां आप लोग दबिश दें? बिल्कुल, न केवल ये सलीम कबाड़ी की बल्कि और भी ऐसे अवैध काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ अभी वो हमारे स्कैनर में है और जिला प्रशासन, पुलिस ऐसे लोगों को खंगाल रही है। विशेषकर अवैध कब्जे भी जिन लोगों ने कर रखा है उन पे भी कार्रवाइयां होगी। तो पुलिस की भी कार्रवाई होगी, प्रशासन की भी होगी और दोनों की ज्वाइंट भी कार्रवाइयां होगी। कब से चल रहा था इसका, कुछ भी अनुमान लग पाया? देखिए, ये जो एक प्रक्रिया रहती है, विशेषकर कब्जे वाला की, ऐसे कोई व्यक्ति जो अवैध काम में है उसका तो पुलिस रिकॉर्ड रहता है, उसकी शिकायतें रहती हैं। लेकिन अवैध कब्जे में थोड़ा सा एक समय लगता है, जिसमें एक नोटिस देने की प्रक्रिया होती है, वो भी पालन की गई है इसमें, तो थोड़ा समय लग जाता है कई बार। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को अब नोटिस दिए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाइयां हम लोग आने वाले समय में आपको दिखेगा, कार्रवाइयां हम लोग कर रहे हैं। चलिए, इस कार्रवाई के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका और कार्रवाई के लिए साधुवाद भी। एक बड़ा अपडेट इस मामले में मिल रहा है कि पुलिस टीम खुद चौंक गई है जब बाहर मिश्रा जी का नाम और अंदर सलीम कबाड़ी का कारोबार ये दिखाई पड़ा है। पहले भी उसके परिवार पर पशु तस्करी के और गौ तस्करी के खास तौर पर आरोप लगे हैं। गौ तस्करी के मामले जिस परिवार पर दर्ज हैं
वो क्या केवल स्क्रैप का काम कर रहा था या इसकी आड़ में ट्रकों को बेचने की आड़ में इन ट्रकों का इस्तेमाल करके गौ तस्करी कर रहा था, इसकी जांच हो रही है। बाकी ऐसी प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई जारी रहेगी, ये पुलिस अधिकारी का कहना है, एसएसपी का कहना है।